Lord, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम उपवास प्रार्थना का 18 दिन का लास्ट सेशन में हमें प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम लेवीय याग हम पढ़ रहा है। लेवीय याग इसलिए हमने पढ़ने के लिए मन लगाया। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा 66 किताब 1189 अध्याय 31,000 हमें 173 वाक्यों में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बातें किया हुआ किताबें लेवे किताब एक से लेकर आखिरी तक परमेश्वर वास्तव में मूसा से बातें किया हुआ परमेश्वर की शब्द है। दूसरा, आने वाला दिनों में एक उद्धारकर्ता प्रभु मानव राशि के लिए वास्तव में काटा जाएगा। अगर इस्राएल के बारे में, यहूदी लोगों के बारे में अगर बोला गया था कि मसीहा हम उनको रक्षा करने के लिए आएगा, ये कहलाने वाला बात है वास्तव में सारा पुराना नियम। परंतु उस आने वाला मसीहा मानव राशि का पापों के लिए किस तरीका से वास्तव में हमें बेली होगा, ये बातों को इस्राएल जन को, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने एक छाया के रूप में प्रकट किया बातें वास्तव में लेवीय याग 5 याग वास्तव में परमेश्वर ने नियुक्त किया। सबसे पहला याग होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद अकृत्य याग। मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका प्रेज़ द लॉर्ड समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको यूट्यूब में डाला। कम से कम 28 क्लास अभी तक हमने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बदले हुए बलोच मिनिस्ट्री हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसमें अगर आप ये करेगा तो आपको उसका ये मिलेगा, हमारा चैनल उसमें है, आप उसमें और गहराई से पढ़ने के लिए मौका मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर नियुक्त किया होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके पाप याग, उसके बाद अकृत्य याग। होम याग इसलिए यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर आमीन संपूर्ण पिता को मानकर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को अर्पण की इस बातों को दर्शाते होम याग। इवन दो वी कैन से प्रेज़ द लॉर्ड, अब बोल सकता है इट इज सर्वांग होम याग, एक भी बचा नहीं। इस तरीके से यीशु मसीह ने क्रूस पर अर्पण किया। भोजन याग इसलिए कि 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने हमें मानव को जी के दिखाया पाप के बिना, इस बातों को दर्शाते भोजन याग। तीसरा समाधान याग, हमें पाप में रहने वाला दुनिया को, हमें परमेश्वर से वास्तव में शत्रु बन के रहने वाला दुनिया को कि तरीका से यीशु मसीह ने समाधान स्थापित किया, इस बातों को दर्शाते समाधान याग। पाप याग, आमीन हमारा सारा मानव का पाप की तरीका से यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, यीशु मसीह वास्तव में पापी बन गया, इस बातों को दिखाने के लिए पाप याग। अकृत्य याग किस तरीका से यीशु ने आपको और मेरी पापों को क्षमा किया, इस बातों को दिखाने के लिए अकृत्य याग। इसलिए ऑर्डर वाइज ऐसा है कि आमीन होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। परंतु एक पापी प्रभु के चरणों में आने का समय उल्टा, पहले अकृत्य याग। अकृत्य याग यीशु मसीह ने वास्तव में पापियों के लिए क्या किया, जब तक हम उस बातों पर विश्वास नहीं करेगा पाप याग के अंदर प्रवेश नहीं, हमारा पाप की क्षमा नहीं होगा। इसलिए पापियों के लिए उल्टा, यीशु मसीह के लिए होम याग से शुरू होता है, पर पापियों के लिए, मानव के लिए हम नीचे से शुरू होता है। अकृत्य याग, पाप याग, समाधान याग, भोजन याग, उसके बाद होम याग। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान जब पुनः स्थापित करेगा समाधान याग, पर यीशु मसीह के जैसा फिर से हमको जीने का, आमीन, पृथ्वी पर आप बोलेगा पॉसिबल नहीं है पास्टर, इट इज पॉसिबल। यीशु मसीह ने खुद बोला गया है, मेरा जुआ हल्का है, और मत्ती 11:29 वाक्य, मेरा जुआ हाँ
अपने ऊपर उठा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में तो अपने मन में विश्राम पाओ। में कंटिन्यू, क्योंकि मेरा जुआ क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बस इट कैन, सहज सहन सकता है और हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति पाप के लिए मन लगाते हैं, जेडी के बात तो मन लगाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट। पर जो व्यक्ति पाप को छोड़ के जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए हल्का है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने वास्तव में होम याग सीखा, हमने भोजन याग सीखा, हमें समाधान याग सीखा, हमें पाप याग प्रेज़ द लॉर्ड अभी आज खत्म हो जाएगा और हम अग्रत याग में प्रवेश करेगा। कल हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रभु की इच्छा है तो कल हमारा शाम का सेशन कल तक है। उसके बाद मंडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कम से कम 4 बजे तक हमारा मीटिंग रहेगा। उसके बाद हमारा 21 डेज फास्टिंग प्रेयर संडे खत्म हो जाएगा। संडे खत्म हो जाएगा अपना अपना मंडली में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो 8 मंडली जो महाराष्ट्र में है, वो अपना अपना मंडली में अपना 21 डेज फास्टिंग प्रेयर खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप यही समझने का, आमीन, पाप याग जो व्यक्ति ने जानबूझ के नहीं किया, अनजान में हुआ वो पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। अनजान में, उनको मालूम नहीं मैं जो कर रहा हूं पाप है, अनजान में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो पाप के विषय में बोला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्या बोलते हैं, अनजान में किया हुआ पाप को सिन नेचुरल, अदरवाइज हम नेचुरली हम पापी है। परंतु अग्रती याग, दैट इज ट्रेस्पास ऑफरिंग, अग्रती याग हमने जानबूझ के किया पाप, जानबूझ के किया पापों के लिए हम जानबूझ के किया करके बोल के हम यीशु मसीह का, हमें अग्रत्य याग में, अदरवाइज हम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया उस बातों पर विश्वास करके हम अंदर आते, हमने जानबूझ के किया। भाई चलो, जानबूझ के किया करके बोल के जब आएगा हमारा पापों को क्षमा मिलेगा, हमने विश्वास किया, हम समाधान स्थापित होगा हमारे जीवन में। परंतु यीशु मसीह के जैसा पृथ्वी पर जीने का समय एक बात पता चलता है, वी आर नेचुरली सिनर। हम कैसे प्रकृतियां पापी है। क्यों? क्योंकि हम शरीर में रहते हैं। ये शरीर में जब तक है आपका अंदर एक पाप का स्वभाव है, वो भूलो मत है। इसलिए विश्वास में आने के बाद भी हम पाप का बातों पर फिर से आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमको बोला गया है, अगर तू 7 बार पाप किया, 7 बार भी क्षमा मांगो, मैं 7 बार भी तुम्हें क्षमा करेगा। कहां लिखा है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का 17 अध्याय का 3रा वाक्य पढ़ लीजिएगा। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार भी आके कहे मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्योंकि हम शरीर में हैं, पर इतना कि जैसा मैंने बोला, इसका ओरिजिनल परिभाषा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का ओरिजिनल परिभाषा, अदरवाइज हिब्रू वर्ड दैट इज खटा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हम लक्ष्य से हट गया। हमने वास्तव में जो एम, दैट वो जो गोल रखा गया उनमें से हट गया, लक्ष्य से हम हट गया। परमेश्वर का हमारा बारे में लक्ष्य क्या है? लेवितिकस 11:44 क्या है? जैसे मैं पवित्र हूं, पढ़ो मत, हमेशा पढ़ते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा केवल आत्मा को उद्धार हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर शरीर को उद्धार अभी भी बाकी है। पर इतना कि जैसा मैंने बोला,
हमें पाप का विषय को हमें खमीर और कुष्ठ से उपमा किया। हमें चलो अगर हमें दोष बनाना है तो खट्टा है, पर खट्टा को खत्म करना है दोष जल्दी बना कर रखो, खट्टा खत्म हो जाएगा। वैसा ही हम यीशु मसीह के द्वारा हम पाप छोड़कर यीशु मसीह का कुर्बानी हमने स्वीकार किया, तब से हमारा पाप खत्म हो गया। खत्म मतलब जस्ट मर गया, परंतु पाप है अंदर, परंतु बढ़ता नहीं। जैसा खमीर दोष बनाने के बाद खमीर अगर खट्टा बंद हो जाते हैं खट्टा होना, वैसा ही ये भी। आपको मालूम है ये मलयाली लोग, मैं मलयाली है, मलयाली लोग वास्तव में ये क्या बोलते हैं, ये बनाते करी, अपना दही करी बनाते हैं। दही क्या आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग भी कड़ी बोलते हैं ना, दही कड़ी, हम करी बोलते हैं। चलो कितना भी कट्टा होना दो, उसको थोड़ा सा बनाने के बाद फिर कट्टा होगा क्या? नहीं होगा। आप कितना भी रखो कट्टा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको गर्म किया। गर्म करने के तुम कट्टा करना वाला कीड़ाणु मर जाते, जर्म्स मर जाते, फिर कट्टा नहीं होगा। वैसा ही हमारे अंदर एक कीड़ाणु है, हमको पाप को लेकर चलने वाला कीड़ाणु। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा वो हमें शांत हो जाते अंदर। इसलिए प्रेज लॉर्ड हमें रोमी पत्री हमें 6 3 14 5 6 7 8 9 10 11 तक, उसके बाद 12 13 14, थोड़ा 12 13 14 पढ़े। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। किसको बोल रहे? कलीसिया को बोल रहे, रोमा कलीसिया को बोल रहे। अभी कोई पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं की, तुम उसकी लालसाओं को अधीन रहो। अभी तुम्हारा सामने ही आएगा वो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे सामने पाप नाचेगा, तुम्हारे सामने तुमको तुम्हारे जड़ी के बातों में खुश करवाने वाला चीज तुम्हारे आंखों के सामने आएगा। पहले तो एक पिक्चर देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, अभी किधर भी जाने की जरूरत नहीं, मर्जी से देखो, मोबाइल में है। कौन सी देखो, डबल आई देखने का, डबल डी देखने का, डबल सी देखने का, कौन सी देखने, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। परमेश्वर कदा भी तुम्हारा मोबाइल को में खराब नहीं करेगा। नो, प्रभु ने तुमको स्वातंत्र किया। इफ यू वांट टू डू द सिन, अगर आप पाप करना चाहते हैं डू इट, परंतु जब तक वो करते रहेगा पाप, वो बहुत दुखी होगा। वो चाहते हैं मेरा बच्चा हमें मेरा कुर्बान विश्वास करके हम इस पाप को भी सो चुका है, अब इस पाप को जगाओ मत, पाप तेरे नजर में ही आएगा। आमीन। चलो एक्चुअली बच्चे बनाने के समय आमीन दाऊद वहां से हटना चाहिए था, दाऊद हटा नहीं, दाऊद कूर के देखने लगा, कूर के हकमान C+C क्या बन जाते? एक लुक बन जाते, LOOK लुक, C+C। एक बार आंख है, हम देखे अच्छा ठीक है, ओके, हम जगह से हट गया। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते पाप छोड़ के भागो। हम तो भागता नहीं, हमारे शरीर को अच्छा लगता है, देखने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए हम देखते रहते। आखिर में वो पाप सोया हुआ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा सोया हुआ पाप वहां से जागना शुरू होते, फिर हमारा बुद्धि में कार्य करना शुरू करते, फिर हम उस लड़की को बुलाते हैं, उसके साथ घूमते हैं, पर पता नहीं किधर किधर जाते हैं, ये सब करते रहते हैं, क्योंकि आपने पाप को जगा दिया। हालेलुया। पाप याग हमने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का डेफिनेशन है पहला यूहन्ना 3:4 वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं, सब लोग पाप किया है। अधर्म दैट इज हमें सिन इज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, हमें नियम के खिलाफ उड़ने वाला बातों को बोलते पाप। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाप हर व्यक्ति, हम लेविया के 4 अध्याय पढ़ रहे, अभी लेविया के 4 अध्याय में हमें अभिषिक्त पुरोहित भी, अभिषेक प्राप्त के व्यक्ति है, मतलब पास्टर पुरोहित, वो भी पाप कर सकते हैं। हमें ना करने के लिए बुढ़ा 61 उम्र होके मैं 21 डेज प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 301 शुगर होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड 21 डेज फुल टाइम उपवास क्यों कर रहे?
क्योंकि ये शरीर बहुत मुश्किल है, मेरी कहना नहीं मानते शरीर, इसको उधर देखना, इधर देखना, उधर देखना, सब देखना है। उसको देखने की जो बात बंद करने के लिए मुझे ये शरीर को ज्यादा, अभी मालूम है, अभी थोड़ा आराधना की इससे थोड़ा एनर्जी मिल गया, अभी ये खत्म होके जाके फिर वैसे भी ना ले, उसकी मां ना ले, ताकत है ही नहीं इसको। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भाषण देके अपने आप को भी नाश ना होने के लिए मेरे शरीर को ताड़ना देके मैं अपना मुट्ठी में करता हूं। आमीन। ये उपवास प्रार्थना, उपवास, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे शरीर की ताड़ना है। इसको ज्यादा खाना दो मत आप लोग, बहुत गंदा चीज है। आमीन। इसलिए सिन दैट इज द, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सिन दैट इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, मतलब नियम के विरुद्ध बातों में हमें पाप, उस पाप हर व्यक्ति, एक कलीसिया बोले तो उसमें पुरोहित होते हैं, पास्टर्स, अभिषिक्त दास लोग, उसके बाद कलीसिया, उसके बाद प्रभु लोग, बड़े बड़े लोग, उसके बाद हमें सादा लोग, ये सब वास्तव में एक कलीसिया में वो बात वास्तव में कहता है लेवी के 4 अध्याय, उसमें अभिषिक्त पुरोहित के विषय में लेवी के 4 अध्याय का 3रा वाक्य, हमें इस्राएल कलीसिया के बारे में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लेवी के 4 का 13, और प्रमाणी अदरवाइज प्रभुलों के विषय में लेवी के 4 का 22, उसके बाद हमें देश के सादा जन के बारे में लेवी के 4 का 27, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसका परिहार, इसका क्या प्रायश्चित कैसा करेगा, व्यक्ति पापों को कबूल करने का, यही इसका प्रायश्चित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम फिर से पढ़ने के लिए हमको मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको कैसे अर्पण करेगा। अगर पुरोहित पाप करेगा तो वास्तव में अर्पण करने वाला चीज निर्दोष बछड़ा, बैल। उसके बाद इस्राएल सभा अगर पाप करेगा, अर्पण का चीज एक बछड़ा, प्रेज़ द स्तोत्र, बछड़ा का बच्चा। एक प्रमाणी अदरवाइज एक प्रभु लोग पाप करेगा, उसमें लिखा है निर्दोष बकरा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये देश का सादा जन पाप करेगा, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक निर्दोष बकरे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो बोला गया है, हमें परमेश्वर वास्तव में एक जैसा नहीं व्यक्तियों से हमें पाप का हिसाब डालता है। अगर मैंने एक पाप किया, मुझे मार ज्यादा मिलेगा, मगर वही पाप आप करेगा, आपको वास्तव मार कम मिलेगा। प्रेज़ द, और थोड़ा वचन पढ़ के जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे पास्टर ऐसा बोलते जा रहे करके सोचेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 12 अध्याय का 47-48, लूका समाचार 12 अध्याय का 47-48। वह दास, हाँ, जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, हाँ, स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, हाँ, बहुत मार खाएगा। ओ बहुत मार खाएगा। मेरा जैसा लोग पास्टर्स बहुत मार खाएगा उनको। हाँ, उसके बाद परंतु जो नहीं जाना मार खाने के योग्य काम करे, मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। हाँ, वो थोड़ी मार खाएगा, मतलब विश्वासी कम मार खाएगा, पास्टर ज्यादा मार खाएगा। इन शॉर्ट, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज्यादा पाप करना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप में पढ़ना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मार ज्यादा पास्टर को मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कम विश्वासियों को मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमने पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज हम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस्राएल सभा, कल हमने पढ़ा पुरोहित पाप किया तो क्या करने का, प्रेज़ द स्तोत्र हमने पढ़ा। आज इस्राएल सभा पूरा पाप किया तो क्या करने का। हमें पास्टर अदरवाइज अभिषिक्त दास पाप किया तो अर्पण करना वाला सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है। वास्तव में कलीसिया पाप किया तो हम तो पढ़ेंगे, किस जस्ट पढ़ेंगे प्रोसीजर, कल पढ़ा हमने लेवी के 4 का 13 से लेकर 21। यदि इस्राएल की सारी मंडली, हाँ, अज्ञानता के कारण पाप करे, हाँ, और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो, हाँ, और वे यहोवा की, हाँ, किसी आज्ञा के विरुद्ध, हाँ, कुछ करके दोषी ठहरे हो, हाँ, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, हाँ, तब मंडली, हाँ, एक बछड़े को, हाँ, पाप बलि करके चढ़ाए, हाँ, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, हाँ, और मंडली के वृद्ध लोग, हाँ, अपने अपने हाथों को, हाँ, यहोवा के आगे। अभी बोला गया मंडली का प्राचीन लोग, वृद्ध लोग, प्राचीन उम्र में थोड़ा सा, वो लोग क्या करने का, बेली मृग का सिर पर
हाथ रखे। हाथ रखने का बस एक फर्क है। पास्टर पाप किया तो वो करने की जरूरत नहीं, बैल का सिर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्रेज चलो, अगर मंडली पाप करे तो मंडली का चलो बुढ़ापे मतलब प्राचीन लोग, एल्डर का समान रहने वाले लोग, वो लोग बच्चे का सिर पे, इसका मतलब है हमें ये मंडली जितना पाप किया ये सारा पाप की जिम्मेदारी हम लेता हूं, ये उसका मतलब है। आपका मालूम है मंडली पाप करने की बहुत सारी रास्ता है। मंडली मिलके हम इस आज सुबह हमने एक मंडली पाप करते हुए देखा ना, आखान पाप किया, मंडली सबको दंड दिया ना प्रभु ने। क्यों, कैसे दंड दिया? क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में उस युद्ध को पराजित कर दिया हाई शहर में। क्योंकि व्यक्ति आखान, एक व्यक्ति ने पाप किया, एक आदम पाप किया, पूरा दुनिया पाप में गिर गया। आमीन। पूरा दुनिया, एक ही आदम पाप किया था, हम सब पापी बन गया। एक 100 किलो का आटा में, आपका मालूम है हमने इधर एक बार इडली बनाया था दिसंबर 31 में, याद है आप लोगों को? इडली के बर्तन अभी भी ऊपर पड़े। कितने इडली बनाया मालूम है? कम से कम 6000 इडली। याद है किसी को? उसी में खट्टा करने के लिए, आटा में खट्टा करने के लिए 1 टीस्पून दही डाला था। शाम तक इतना खट्टा हो गया पूछो मत। वैसा पाप है। एक व्यक्ति पाप करे पूरा मंडली दोषी ठहरा जाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है युद्ध के हथियारों से ज्ञान अच्छा है, इकलौता पापी बहुत भलाई को नुकसान करेगा। कहां लिखा है? सभाोपदेश, सभापति एक्लेसिया चैप्टर, सभाोपदेश 9 अध्याय का लास्ट वर्ड, उसके बाद 10 अध्याय का पहला वाक्य में एक मरावा मक्खी सारी परिमल तेल को नाश करते, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, लड़ाई के हथियार, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि अदरवाइज से ज्ञान अच्छा है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का। वन आखान, इस दिन पूरा हम इस्राएल मंडली आमेन प्रेज द लॉर्ड मारा गया। वन आखान, हम आज सुबह पढ़ा है वो बात योशुआ के 7 अध्याय में। आमीन प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आदम को देखो, एक आदम पाप किया, पूरे पृथ्वी पर रहने वाला इंसान सब पापी बन गया। आपको मालूम है कभी कभी किसी घराने में अगर श्राप गिर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है तमिलनाडु में एक परिवार ने एक पशु को उसकी खेत से हमें खेत में घुस के हमें वो कुछ अनाज खाया करके बोल के उस व्यक्ति ने वो पशु को बांध के जिंदा चमड़ा निकाला, जिंदा। उसकी 4-5 साल होने के बाद उसका बेटा का शादी हुआ, उनका पहला बच्चा पैदा हुआ। उसका पूरा पैर आमीन पशु का पाव जैसा था। उसके बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका भी पाव ऐसा है। तभी वो देखने के लिए गया, तब बोला तुमने एक पशु को ऐसा किया क्या? हाँ किया। हाँ, अभी बच्चा बनाओ मत, जितना बच्चा तू बनाएगा पूरा बच्चा, क्योंकि तुम श्राप का अधीन में है। ये श्राप तोड़ने के लिए यीशु मसीह का विश्वास का द्वारा ये दुनिया का कोई भी बातों से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक व्यक्ति पाप करेगा, हमें पूरी परिवार पकड़ा जाएगा उस बातों में। मैं इसलिए बोलता हूं आप प्रभु का दासों के खिलाफ और कई परमेश्वर के विषय में कदापि किसी को भी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मजाक मत करना, क्योंकि आप बोलेगा परमेश्वर के कान खुला है। लिखा है माला के किताब 3 अध्याय का 17, 18, 19 वाक्य में हमें भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर खड़ा होने के समय
हमारे बीच में प्रेज लॉर्ड एक व्यक्ति है, प्रेज लॉर्ड ऐसा बोल रहा है, ये क्या चिल्ला रही, ये आराम से आराधना कर नहीं सकते क्या? मेरे सामने बैठे हैं, मेरे तो मैं उंगली नहीं करेगा। मुझे यही बात करना है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की कोई भी बातों में उंगली मत करना। आमीन। वो पूरा परिवार श्राप में गिरने के लिए अवसर होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है, अगर वो मंडली भिन्न भिन्न रीति से पाप में गिर सकता है। कुल मिला के अगर कुछ गलत उपदेश में आपको दे जो वचन की विरुद्ध है, पूरा मंडली उसमें पकड़ा जाएगा, पूरा मंडली दोषी ठहरा जाए, क्योंकि गलत उपदेश। आमीन। कोई भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ उड़ना वाला कोई भी बातों पर अब शामिल नहीं होना। अगर शामिल हो जाएगा वो श्राप में गिरेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। श्राप में गिरेगा। मैं परमेश्वर को बहुत डरता हूं। मुझे अभी भी पता है, मैं एक बार एक डॉक्टर को मैं शादी करके दी, डॉक्टर हर्षद, कामोटा में, अभी टाटा में वो काम करते हैं, टाटा अस्पताल में, डॉक्टर हर्षद। उसका मम्मी की इच्छा था मेरे हाथों से शादी होना। वो बहन वास्तव में कैल्शियम आया करता था, उनका मम्मी वो BSc नर्स है, BRC का, बाबा रिसर्च एटॉमिक जो सेंटर है चंबूर में, उधर का नर्स था ये बहन। उनका बेटा डॉक्टर था, उनका शादी करके देने के लिए मैं गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा शादी विधि होने के बाद वो लोगों ने फिर रीति रिवाज के मुताबिक हमें फिर से मंगलसूत्र पहना के शादी करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरा साथ में आया हुआ लोग भूख लग रहा था, मैं बोला हम खाना नहीं खाएंगे। नहीं 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 पास्टर जी भूख लग रहे हम खाएंगे। हमने खा लिया वाशी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे क्रॉस कर रहे कामोटा से वाशी में घुस रहे, उधर मेरा गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु से माफ़ी मांगा, मुझसे माफ़ कर। मैंने वो खाना खा लिया, मुझसे माफ़ कर। आपको मालूम खाना कब खाते हम? एक फैमिली में अनजान जगह में खाना कब खाते हम? जब हम उनका अच्छी तरह पहचान हो गया, हमने रखा ये बातों में सहमत हो गया, तभी खाना खाता ना। अगर उस बातों में सहमत नहीं होता खाना खाते। हमारा केरल में चाय तक नहीं पीते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब उस बातों से मैं सहमत हो गया। मैं इधर आके माफी मांगा। एक लड़का पैदा होने के बाद वो शादी टूट गया। आमीन। वो भी डॉक्टर था, लेडी डॉक्टर था, ये भी अभी तक दोबारा इनका शादी नहीं हुआ, क्योंकि डिवोर्स होके एक बेटा पैदा होने का डिवोर्स हो गया। इस तरीका से काम हम करने के पूरा मंडली पकड़ा जाते हैं। हर एक गलत बात जब एक व्यक्ति करता है, पूरा मंडली श्राप में गिर जाते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, मंडली श्राप में गिरने वाला बहुत सारी बात। एक आखान का जो पाप, आपको मालूम है, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में एक व्यक्ति व्यभिचार किया। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में एक लिखा है, शुरुआत में थोड़ा पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है, यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में व्यभिचार होता है। तुमने व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो जाति में भी नहीं होता कि जाति में कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक बेटा, ये मम्मी नहीं है, एक्चुअली उनका खुद का मम्मी नहीं है, स्टेप मदर है, स्टेप मदर। आमीन। उनका साथ व्यभिचार करते। इसलिए पौलुस बोलते हैं, अगर आप घर में जाकर पढ़ना, मेरे को पढ़ाने के समय नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलते हैं वो खमीर को हमेशा हमेशा के लिए कलीसिया से दूर कर, नहीं तो पूरा कलीसिया पाप में पकड़ा जाएगा। आखिरी में
उसको दूर कर दिया, अभी उसको वापस लेने के लिए हमें बोल रहे। अभी पौलुस कहता है अभी उसको वापस ले लो, बहुत दिन हो गया ना, उन्होंने पाप किया, हर एक बातों में बहुत सारी लोग बातों में हमें उनको दुख भी दिए, उनको हटा के अभी वापस करो। 2 कुरिन्थी में 2 अध्याय में उसका वापस लेने के विषय में लिखा है। चाहे तो पढ़ सकते, कौन सी तरफ पढ़ के सुनाए हमें? 2 अध्याय 2 कुरिन्थी 2 अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 5 से लेके 8। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ, उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे, उसका नाम नहीं ले रहे पौलुस, वरन मुझे ही नहीं उसके साथ बहुत कड़ाई न करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। उसको बाहर किया तो पौलुस बोलते बहुत लोगों ने हमें प्रश्न को दंड दिया, वो काफी है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। क्षमा करके उनका अपराध क्षमा करो, मतलब उनका वापस ले लो। 2 कुरिन्थी वास्तव में पौलुस लिखने के कारण उसकी कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड वापस लेने की हमें मांग कर रहा है। हमें प्रेज, इसलिए कलीसिया कभी कभी वास्तव में हमें मिलके पाप में फंस जाते हैं। इस तरीके से कॉमन चीज, कोई एक व्यक्ति करेगा पूरा कलीसिया पकड़ा जाएगा, इस तरीके से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कदापि हमारे बीच में से इस तरीके से हमें कुछ बात नहीं होना चाहिए। आमीन, प्रेज द स्तोत्र। इधर लिखा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अगर हमने वो व्यक्ति को अगर कुछ बोल दिया, नहीं तो कुछ कर दिया, नहीं तो कलीसिया से बाहर कर दिया, वो बात उनकी मन की बल को खत्म करने के लिए नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आगे उनको शिक्षा ना मिलने के लिए। आपको मालूम है एक प्रभु का दास कलीसिया के व्यक्तियों को दंड दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, दे सकता है। एक बार मेरा बेटा को मैंने एक दंड दिया, क्योंकि उन्होंने एक शेलू में रहने वाले एक बहन को अच्छी तरह, आमीन, क्या बोलते हैं, गुस्सा करके बातें की। उससे बहुत उम्र है। मैंने उनके 10 सप्ताह कलीसिया से बाहर निकाला। 10 सप्ताह तुम इधर बैठना नहीं, तूने तरीका से काम किया इसलिए। परंतु बाद में परमेश्वर की आत्मा ने कुछ हफ्ता होने के बाद मुझे बोला उनको वापस ले लो, तो मैंने वापस लिया था। मेरी कहने की मतलब प्रेज लो, इस तरीका से हम करने से परमेश्वर वास्तव में उरी के तरह से कोई दंड नहीं होते, क्योंकि कलीसिया का दास वास्तव में पौलुस क्या बोलते मालूम है? अगर तुम, हमारे बारे में लिखा गया है, तुम स्वर्गदूतों को वास्तव में दंड दे सकता है, न्याय कर सकता है, फिर तुम आपस में न्याय क्यों नहीं कर रहे? इसलिए एक बार एक इंस्पेक्टर बोल रहा था, मैंने उनके पास गया था, एक इंस्पेक्टर के पास, अपने वश में रहना वाला। मैं उनको बोलने लगा, आप क्रिश्चियन पादरी है क्या? हम क्रिश्चियन पादरी, हम वास्तव में क्रिश्चियन लोगों से बहुत खुश है हम। मतलब क्यों? उन्हें बोलने लगा, आप लोगों को कोई भी मैटर जो आपके कलीसिया में अगर चर्च में होता तो आप चर्च के गेट क्रॉस करने नहीं देते, आप उसी के अंदर अंदर उस बातों को सोल्व करते। हमको बहुत अच्छा लगता है आपका बात। मैंने बोला मेरी बात नहीं है सर, एक्चुअली हमारा पास एक धर्ममय विधि है, थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाएंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, डियोटोमी चैप्टर, हमें व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 7 वाक्य, हमारा पास एक धर्ममय विधि है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता, जिसका परमेश्वर उसके ऐसे समीप रहता है, ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे, जिसके पास एक धर्ममय विधि, थोड़ा पढ़ के सुना, वो सेम वर्ड, जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि, यस, और नियम हो। यस, हमारे पास ऐसे एक नियम है, हम इसी के द्वारा वास्तव में प्रश्न न्याय करते हैं। इसलिए हम वास्तव में एक काम एक प्रभु का दास कर सकता करके इसमें लिखा है। इसलिए मैं आप लोग कभी के दंड देता, गेट आउट फॉर
आमें 8 months, get out for 6 months, आमें don't take preacher promotion, आमें तेरा पैसा भी तेरा दशांश भी तो डालना नहीं चाहिए, तरीके से क्यों दंड देते? गवाह बोलना नहीं, चुपचाप रहना कैसे क्यों बोलते? अगर मैं दंड देगा, मेरा दंड का स्वीकार करेगा ना, तब परमेश्वर को तुमको दंड नहीं मिलेगा। बात है ये, परमेश्वर क्या बोले मालूम है? मेरा दास ने उसको दिया है और देने के लिए इसमें लिखा गया है, इसलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वो इंस्पेक्टर ऐसा बोल रहा था, प्रेज द लॉर्ड, आपका कोई भी केस क्रिश्चियन लोगों का हमारा प्रेज पास आता नहीं है, क्योंकि आप इस तरीका से कितनी महत्वपूर्ण बातें एक जाति पुलिस इंस्पेक्टर इस तरीका से हमें क्रिश्चियन के बारे में गवाह दे। तो मैंने इनको यही बोला, सर वो बात नहीं है, हमारी बात यही है, हमारा पास एक धर्ममय विधि है, हम इसी के अनुसार प्रेज द लॉर्ड काम करते हैं, इसलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए अगर मंडली अगर मिलके पाप कर सकता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम इनके प्रमाण, इनका नियम क्या है, इस पाप याग का प्रमाण क्या है, हम प्रमाण पढ़ेंगे थोड़ा। लेवी के 6 अध्याय 24 से लेकर 30, पाप याग का नियम क्या है। हाँ, फिर यहोवा ने, पाप किया तो क्या करना है? हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, हाँ, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में। आप लोग इस रेफरेंस नोट कर दीजिएगा, लेवी के 6 अध्याय का 24 से लेकर 30 है। मैं जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बता के जाता हूं। इसमें लिखा गया है, अगर पाप याग के लिए अर्पण करने वाला वो मृग, हमें किधर उसको काटने का, हमें प्रेज द लॉर्ड, जिधर होम याग के लिए, होम याग किधर किया? पहला अध्याय में लेकर 4 वाक्य में होम याग जिधर किया, किधर किया मालूम है? होम याग लेवी के पहला अध्याय का 4 वाक्य में, प्रेज द लॉर्ड, होम याग थोड़ा पढ़ के सुनाए। पहला अध्याय का 4, लेवी के पहला अध्याय का 4, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। यहोवा के सामने बलि करे मतलब हमें तंबू के सामने रखा गया हुआ, हमें याग पीढ़ के सामने, वो वास्तव में तंबू का नॉर्थ साइड है। ये नॉर्थ साइड क्यों? मैं नॉर्थ साइड के बारे में एक बार आपको बोला था। स्वर्ग किधर है? इट इज नॉर्थ साइड। स्वर्ग की दिशा नॉर्थ साइड है। क्यों? ये भी मैंने बोल चुका है, इसलिए मैं फिर विस्तार में नहीं जा रहा। नॉर्थ साइड इसलिए बोला गया, नॉर्थ साइड परमेश्वर का सानिध्य है, स्वर्ग है नॉर्थ साइड में, इसलिए नॉर्थ साइड उनका काटने के लिए बोला। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, चलो पाप के लिए अर्पण किया हुआ वो चीज पुरोहित लोग खाने का, मटन खाने का, ओके, पुरोहित को खाना है वो मटन। दूसरी बात है कि पवित्र स्थान में बैठ के खाने का, घर पे लेके नहीं आने का, आमीन, उधर ही बैठ के खाने का, पर पुरोहित लोग सब मिलके। उसकी बात है, अगर उसको काटने का समय उसकी वस्त्र में लहू गिर गया, वो लहू घर में जाके धोना नहीं, वो लहू आमीन वेदी कुदरी धोने का, ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये वास्तव में उसके नियम है। वेदी कुदरी काट के नॉर्थ साइड में काटने का, अर्पण करने का, बचा हुआ पुरोहित वेदी का उधर ही खाने का पवित्र जगह पे। उसके बाद आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अगर रक्त अगर उसके वस्त्र में गिर गया तो उधर ही धो के डालने का। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, ये इस तरीका से काम करने के कारण, क्योंकि पुरोहित लोगों को बहुत सारी मांस खाने के लिए मिलते हैं। आपको मालूम है कितना लोग वास्तव में डेली पाप में गिरते, पाप किया तो इस तरीके से अर्पण करना है, इसलिए मांस बहुत मिलते खाने के लिए। इसलिए पुरोहित लोग भी क्या चाहते मालूम है? क्या चाहते हैं? जन पाप करे। क्यों?
क्योंकि मांस खाने के लिए मिलेगा। ऐसा लिखा है। पुरोहित लोग भी मांगते हैं पब्लिक पाप करे ताकि मांस खाने के लिए मिले। कहां लिखा मालूम है? अंदर में आमोस की किताब, आमोस सॉरी नॉट आमोस, होशाया 4:8, होशाया 4:8। वे मेरी प्रजा की हाँ पाप बलियों को हाँ खाते हैं हाँ और प्रजा के पापी होने की हाँ लालसा करते हैं। पाप करने की लालसा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आपको मालूम है ये डॉक्टर क्या चाहते हैं? डॉक्टर लोग हैं? हैं? हाँ, अंदर एक नर्स बैठे, तुम क्या चाहते रे? अस्पताल चलाते हो जाते कि ये बांगड़ी में रहने वाला हर व्यक्ति पाप सॉरी रोग में गिर जाए ताकि उसका अस्पताल भर जाए, है ना? आमीन। और रोगी बनकर आने वाला व्यक्ति क्या चाहते हैं? कैसे भी करके चंगा हो जाए। वो शवपट्टी भेजने वाला क्या चाहते, क्या प्रार्थना करते हैं? आज कुछ लोग मर जाए। अभी किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? अपना डॉक्टर मेरे को बहुत बार बोला, आज पास्टर जी आजकल कोई रोगी लोग आता नहीं, प्रार्थना कर। मैं बोला, मैं कैसा प्रार्थना कर रोगी आने के लिए? या मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमारे चर्च का डॉक्टर कह रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, आजकल मरीज कम आ रहे। मैं कम आने से आप खुश होना चाहिए। तो किसका किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? मनुष्य चाहते हैं मैं चंगा हो जाए, रोगी चाहते हैं, अस्पताल वाला चाहते हैं चलो मरीज बढ़ जाए, और शवपट्टी भेजने वाला बोलते हैं कोई मर जाए। अभी किसका प्रार्थना कब सुनेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु सबको प्रभु संभालते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर का नाम। इसलिए ये लोग चाहते हैं मनुष्य पाप करे ताकि उनको मांस खाने का प्रेशर। इसलिए अभी सोचने का, ये मांस किस में पका के खाएगा? पका के खाना, कच्चा तो खा नहीं सकते, उसमें की व्यवस्था है किस में पकाने का। तो पढ़ेंगे किस में मांस पका के फिर लोग खाएगा। लेवे के 6 का 27-28। जो कुछ उसके मांस से छू जाए हाँ, वो पवित्र ठहरेगा। हाँ, और यदि उसके लहू की हाँ, छींटे हाँ, किसी वस्त्र पर पड़ जाए हाँ, तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। हाँ, और वह मिट्टी का पात्र हाँ, जिसमें वह पकाया गया हो हाँ, तोड़ दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिट्टी के बर्तन, अगर मिट्टी के बर्तन में पका जाए, पका के खाने के बाद बर्तन क्या करने का? तोड़ डालने का, उसको धो के फिर से वापरना नहीं। आमीन। मट्टी ये मनुष्य को दर्शाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें परमेश्वर के लिए अर्पण करना है, पवित्र शास्त्र कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है, तोड़ डालने का। इस कारण हमारा उद्धारकर्ता प्रभु ब्रापति 2:14 वाक्य के अनुसार हमारे सादृश्य में आया, है ना? हिब्रू चैप्टर 2:14, फिलिपियन चैप्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 2:5, 6, 7, 8। ठीक है, हिब्रू 2:14 पढ़ो। इसलिए हाँ, जबकि लड़के हाँ, मांस और लहू के भागी है, हाँ, तो वह आप भी हाँ, उनके समान उनका सहभागी हो। यीशु मसीह भी हमारा समान आ गया। फिलिपियंस 2 उसका 6 जाने दो। और पहला तीमुथी 3:16 में भी यीशु मसीह मनुष्य अवतार के लिए आकर के हमें लिखा गया है। अभी वो बर्तन अगर ताम्र हो तो क्या करने का? वो बर्तन ताम्र हो, यदि वह पीतल के पात्र हो, उबाला गया हो, तो वो मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। आमीन। और भी बोला या नहीं, इतना एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो ट्रांसलेशन में गलत हुआ। ऐसा नहीं, इसको धो के शुद्ध करके, ताम्र है तो नहीं तो पित्तल है तो धो के शुद्ध करके उसको प्लेन शीट बना के परमेश्वर के भंडार में रखने का ऐसे लिखा है।
परमेश्वर की स्टोर में रखने का, ऐसे लिखा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ये, मैं डेक्स बाइबल पढ़ता हूँ, दानियल बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत सारे रेफरेंस पेज ढूंढता हूँ, तब इसी में ओरिजिनल परिभाषा यही है। हिब्रू का डायरेक्ट परिभाषा डेक्स बाइबल, प्रेज द लॉर्ड। तो उसी में ये सब ऐसा ही लिखा गया है। प्रेज स्तोत्रम। पाप याग यहां खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब एक याग बाकी है, अकृत्य याग। प्रेज द लॉर्ड। कल तक खत्म नहीं होगा हमें, फिर भी हम थोड़ा 10 मिनट और। ओके, अकृत्य याग। अकृत्य याग, अकृत्य याग वास्तव में इसका रेफरेंस है लेवियिकी 5 अध्याय का 1 से लेकर 19, लेवियिकी 6 अध्याय का 1 से लेकर 7, लेवियिकी 7 अध्याय का 1 से लेकर 7। ये 3 अध्याय में हम अकृत्य याग के बारे में लिखा गया है। फिर चलो, आप जानते हैं सौरभ्य वासना, दैट इज फ्री विल ऑफरिंग, अदरवाइज द फ्रेग्रेंस ऑफरिंग, अदरवाइज सौरभ्य देने वाला वासना, वो 3 याग है। एक होम याग, दूसरा भोजन याग, तीसरा समाधान याग। ये दोनों फ्रेग्रेंस, अदरवाइज स्मेल है, खुशबू है। प्रभु खुशबू सुनेगा तभी प्रेज द लॉर्ड व्यक्ति को आशीष देते, पाप को क्षमा देते। परंतु ये याग, पाप याग, अकृत्य याग केवल मांस और लहू है, टोटली मांस और लहू। आमीन। इस कुछ सौरभ्य नहीं है, ये फ्री विल ऑफरिंग नहीं है, सौरभ्य देने वाला याग नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड। इनका भी प्रमाण, अदरवाइज नियम पाप याग का प्रमाण का जैसा है, पाप याग का जैसा है इनका प्रमाण, इनका नियम। प्रेज स्तोत्र। ये 2 रीति से इसको अर्पण किया जाता है। 1 साल में एक बार, जिसको बोलते हैं महापाप परिहार, ऐसा लिखा है, महापाप साल में एक बार। दूसरा डेली ऑफरिंग, अदरवाइज डेली व्यक्ति पाप करते, इसलिए डेली पाप करना, पाप को हमें डेली उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। अभी आप जानते हैं पाप याग ऐसा है कि हमने जानबूझ के नहीं किया, अनजान में हुआ। जैसे मैंने आपको बोला, लालसा करना पाप है क्या? लालसा करना पाप है। बाजू वाले के एक औरत ने एक साड़ी पहन लिया, तुम्हारा पर 150 साड़ी है, तो वो साड़ी भी मेरा, वो ऐसा साड़ी मुझे भी होना चाहिए, ये पाप है क्या? पाप नहीं है, तो मांगेगा। रोमी पत्र 7 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है, लालसा करना पाप है। तो पढ़ के सुना, देखो उसको पता नहीं, तेरे को देता अभी। हाँ। तो हम क्या कहें? हाँ। क्या व्यवस्था पाप है? हाँ। कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्था से मैं पाप को नहीं पहचाना, मैं पाप को नहीं पहचाना। व्यवस्था यदि न कहती, व्यवस्था यदि ये नहीं कहते कि लालच मत करो, लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता, मैं लालच को नहीं जानता। लालच करना पाप है प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। लालच करना पाप है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पत्नी भी गांव में है, शनिवार को इधर आ जाएगा। मेरे को बोल रहा था, चेटा मैं ना वो उधर एक साड़ी देखा, मैं बोला कीमत कितना है? वो कम से कम 2,500 है। मैं बोला अभी तेरा पास कम से कम 200 साड़ी है, कम से कम 250 ड्रेस है, ये कब पहनेगा? हाँ। मैं बोला ये तेरे को नहीं, वो बाजू वाला ना आज लेकर आए तो मुझे भी मन आया, मौल इधर आया तो तेरे को काट के रख दूंगा। लालच करना पाप है, ये बात मुझे व्यवस्था नहीं कहते। मैं लालच किया होता तो लालच पाप है, क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए सफिशिएंट है। आमीन, सफिशिएंट पहनने के लिए। मैं एक मेरे बहनों को देख रहे ना, 21 डेज प्रार्थना में 21 साड़ी पहन के आया, मेरे सामने बैठे। अभी नाम बोलूं? अभी मैं नेक्स्ट 40 दिन को बहुत प्रार्थना रखने वाला है, देखते कितना साड़ी पहन के आएगा। सुबह एक साड़ी, शाम के एक साड़ी। आमीन, भाई चलो। हम इसलिए इसको हटा के आया क्योंकि पसीना होते इसलिए। पर आप बोला पास्टर बाजू से जा रहा, बदबू हो रहा था, वो ना सुनने के लिए सब बदल के आते। आमीन। मेरी कहने की मत है प्रियो,
हमें पे चलो, पाप याग मतलब है हमने जानबूझ के नहीं किया, हमें, परंतु अकृत्य याग हमने जानबूझ के किया, प्लान करके किया, सोच के किया। अकृत्य याग, हम अकृत्य याग के बारे में समय हम पढ़ने जा रहे, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अकृत्य याग का मतलब है हमें, प्रेज द लॉर्ड, बाउंड्री को तोड़ना, परमेश्वर के लक्ष्य से हटना। चाहे तो एक वचन रोमी पत्री 5:20 वाक्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रोमी पत्री 5:20। व्यवस्था बीच में आ गई हाँ, कि अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, हाँ, वहां कृपा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड है। इसलिए व्यवस्था के कारण हमने पाप को केवल जान लिया। आपको मालूम है पुराना नियम हमें उद्धार दे नहीं पाएगा। व्यवस्था बोले तो पुराना नियम हमें कदापि हमारा पापों से छुड़ा नहीं सकते। फिर पुराना नियम क्या करते? केवल जानकारी देते, पाप का जानकारी। मूर्ति पूजा पाप है, ये बात व्यवस्था ना बोलते मैं मूर्ति पूजा किया होता। व्यभिचार करना पाप नहीं है, अगर व्यवस्था ना बोलते मैं व्यभिचार किया होता। इसलिए व्यवस्था अदरवाइज पुराना नियम केवल पाप का जानकारी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा गलाती पत्र 30 अध्याय का 24 वाक्य में न्याय प्रमाण के बारे में लिखा है। न्याय प्रमाण वास्तव में एक छोटा बच्चा का समान मेरे को यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया, ऐसे लिखा है ना 3:24 गलाती पत्र। इसलिए हाँ, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु वो गलत ट्रांसलेशन है, उसमें लिखे शिशु पालक, लिखे शिशु पालक मतलब है बाल रक्षक ना, मराठी में ऐसा लिखा, रीड इन मराठी। ह्यावरून आपण विश्वासाने नीतिमान ठरले जावे म्हणून नियमशास्त्र आपल्याला ख्रिस्ताकडे पोचवणारे बालरक्षक होते। दैट इज ओरिजिनल ट्रांसलेशन। आपको मालूम है अगर किधर दे आपने रात का मालूम नहीं, चर्च किसी को मालूम नहीं, एक छोटा बच्चा वहां खड़े है, वो बच्चा क्या करेगा? आना अंकल मैं आकर लेके आता हूं, आना। उनको रास्ता इधर से जाओ, उधर जाओ, उधर से ट्रेनिंग करके राइट जाओ लेफ्ट जाओ, उसको मालूम नहीं। इधर वो क्या करेगा? हाथ पकड़ के हमें चर्च में आकर उनको छोड़। यही चर्च है, यही काम किया वास्तव में किसने? पुराना नियम में। पुराना नियम का कारण हमारे उद्धार का प्रवेश मत का पास पहुंचा दिया। हमें कैसे? मूर्ति पूजा नहीं करना, अन्य ईश्वर। तुम्हें पहला नियम कौन सी है? मैं छोड़ के अन्य ईश्वर तुम्हें नहीं हो, नया प्रमाण है। आमीन। परमेश्वर का नाम वृथा ना लेना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद 10 आज्ञा दिया, बहुत कुछ। तो ये बात सब कुछ वास्तव में हमारे पापों को हटाए नहीं, पर ये हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया। अब यीशु मसीह ने काम किया हमारे जीवन में। इसे नया नियम, प्रेज द लॉर्ड, टोटली पुराना नियम का पूर्तिकरण है। नया नियम पुराना नियम का पूर्तिकरण है, पूर्तिकरण। यीशु मसीह ने बात तो पूरा किया, उसी के विश्वास से हमारा पाप को क्षमा मिलते हैं, न्याय प्रमाण से नहीं। न्याय प्रमाण एक छोटा बच्चा का समान यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया मैं, बस इतना है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसका किस तरीका से, इसका 5 टाइप का हमें पाप के बारे में बोल रहे। अकृत्य याग 5 टाइप का पाप। नंबर 1 पाप, प्रेज द लॉर्ड, लेविया के 5 का पहला वाक्य जस्ट आज पढ़ के हम बंद करेंगे। उसके बाद कल सोचे तो हम कोशिश करेंगे इसको कर्म करने के लिए, लेविया याग। और प्रभु के नेक्स्ट फास्टिंग प्रेयर में अपस्तोलिक उपदेश के बारे में हम सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन? प्रेज द लॉर्ड, द एडवाइस ऑफ द अपस्तोल को उपदेश क्या है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ष प्रार्थना प्रभु की इच्छा तो हमें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लेविया के 5 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। 5 टाइप का पाप है। कौन सी पाप है आप पढ़ते रहो। हाँ। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है? हमें साक्षी, तू देखा ना,
ऐसा बोलते ना कभी, हमने नहीं देखा बात में उसको, नहीं 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 मैं पार्टी जी मैंने देखा ऐसा पाप। तो क्या करने का हम कल पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप, दूसरे पाप लेवे किताब 5 का दूसरा तीसरा। अथवा यदि कोई हाँ। किसी अशुद्ध वस्तु को हाँ। अज्ञानता से छू ले, हाँ, अज्ञता से कोई अशुद्ध वस्तु को छू ले। फॉर एग्जाम्पल एक मैनापुन स्त्री को छू ले, हमारे बारे में नहीं, इसराइल के बारे में। हम छूले भूले कुछ भी करे प्रेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आमीन प्रेचर। परंतु इसराइल के लिए ऐसा नहीं, यहूदी लोग का ऐसा नहीं, न्याय प्रमाण पीछे करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई लहू बहाया स्त्री को छूना नहीं। छून लिया तो एक हफ्ता तक, एक दिन तक पूरा, नॉट 1 वीक 1 डे, उनको अशुद्ध। तो इस तरीके तक कोई छू ले, कोई गलत करे तो आमीन प्रेचर, ओ ऐसा पाप। तीसरा 5 अध्याय का 4 और 5 वाक्य। अथवा यदि कोई हाँ। बुरा या भला करने को हाँ। बिना सोचे समझे हाँ। शपथ खाए, परमेश्वर की कसम, माँ की कसम, गॉड की कसम, उसका कसम, इसका कसम, हमें उसकी सासू माँ की कसम, ये खाते ना, बस इतने कहते कोई कसम खाए तो वो पाप है। उसका क्या करने का करके कल पढ़ेंगे। 4 लेवे किताब 5 का 15। यदि कोई हाँ। यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में हाँ। भूल से ये विश्वास, बातों में हमने दशांश के बारे में बोला था, ये परमेश्वर के पवित्र वस्तु है, आमीन। उसका दंड भयानक है जो व्यक्ति नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पाप है। 5 लेविया के 6 अध्याय का 1 से लेकर 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। यदि कोई यहोवा का हाँ। विश्वासघात करके हाँ। पापी ठहरे, हाँ। जैसा कि धरोहर हाँ। या लेन देन हाँ। या लूट के विषय में हाँ। अपने भाई से छल करे हाँ। या उस पर अंधेर करे, अपना भाई को ऊपर छल करे, उनको गलत फंसा के किधर भी उनसे लूट ले, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं ना, आमीन, उसका भाग लेने के लिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। भाई को बोलते, भाई को पता नहीं चलते उसका नाम कब प्रेज़ 7-12 से हटा दिया, है ना। ऐसा बहुत सारे नाटक करते हैं हम उस नाटक कंपनी में नंबर 1 है हम। भाई को पता भी नहीं चलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उधर जाके कब उसका नाम 7-12 से हटा दिया, उसका संपत्ति हासिल करे। हमें तब क्या करना है? ये सारी बात 5 टाइप का पाप के बारे में पापया अकृत्या कहता है। इसका प्रायश्चित, इसका कैसा क्या करने का, इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की इच्छा कल हम सुनेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें।